साथियों, हम सुंदरकांड के मनोवैज्ञानिक रूप में व्याख्या कर उस पर चिंतन कर रहे हैं कि हमारे जीवन में सुंदरकांड कहां-कहां किस-किस तरह के मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। इसमें हम अभी तक 21 भागों की व्याख्या कर चुके हैं और आज हम भाग 22 की चिंतन और आपके साथ मंथन कर रहे हैं। उसके लिए एक विशेष बात यह है कि यह चरित्र चित्रण तब का है जब विभीषण लंका त्याग कर प्रभु श्री राम के पास आ रहे हैं और यह बहुत मार्मिक और दार्शनिक चित्रण है। इससे हमें बहुत सारी चीजें वो पता चलती हैं कि जिनको कभी हम अपने मनोवैज्ञानिक उन महत्वों को ना तो टच करते हैं ना समझते हैं और वह हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। और हम सुंदरकांड पढ़ते हैं लेकिन इनको जब समझते नहीं तो उनका प्रभाव हमारे जीवन में आता नहीं। इसीलिए आपके जीवन में एक एक चीज का प्रभाव आए, समझकर आप अपने विचारों में, आप अपने व्यवहारों में परिवर्तन करें। इसीलिए मनोवैज्ञानिक रूप से सुंदरकांड की व्याख्या की जा रही है। आइए इन दोहों की या चौपाइयों की व्याख्या आज करते हैं। यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, एहि विद करत से प्रेम विचारा। क्योंकि जब सुग्रीव को रावण ने लात मारकर लंका से निष्कासित कर दिया, वह अपने चारों सचिवों को लेकर श्री राम के पास आए और रास्ते पर कुछ सोचते आए। ऐसा नहीं, जब हम दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, चिंतित होते हैं तो हम चलते चलते भी, बैठे बैठे भी बहुत सारा चिंतन, बहुत सारा मंथन, बहुत सारे विचार, बहुत सारे हमारे मन में नूतनता के विचार आते रहते हैं। और वही यहाँ बात करते हुए सुग्रीव जी आ रहे हैं। हमने इससे पहले भाग 21 में प्रेम और विश्वास की बात की और मैं यहाँ यह भी कह दूं कि जिसके जीवन में प्रेम और विश्वास हैं वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल सोचता है। और अपने जीवन में हमें प्रेम और विश्वास को ही आधार बनाकर रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को संतुष्टि के साथ, सौम्यता के साथ जीना चाहते हैं तो हमारे जीवन में प्रेम और विश्वास से ही सौहार्द आ सकता है। तो विभीषण जी भी यही सोचते हुए, इसी मनोवैज्ञानिक तत्व में अपने आप को चिंतन मंथन करते हुए समुद्र के इस पार आ गए। और जब समुद्र के इस पार विभीषण को लोगों ने आते देखा तो जो राम जी के दूत थे वो दौड़े और दौड़ करके आकर के यह समाचार सबसे पहले सुग्रीव को और जो यथायोग पद पर स्थित प्रतिष्ठित वानर थे, भालू थे, उनको सुनाया। तो यहाँ लोगों को लगा कि ये विभीषण क्यों आ रहा है। तो यहाँ हमारे लिए बहुत सारी चीजें सोचने की यह है कि विभीषण प्रतिकूल परिस्थितियों में है, भाई ने लात मार कर निकाल दिया, राम को यहाँ जानते नहीं हैं। तो यदि आप उन चीजों में हम भी होते तो हम क्या सोचते, वही चरित्र चित्रण यहाँ हमें समझाने की कोशिश की गई है कि हम उन चीजों को समझें और उन चीजों को अपने जीवन से दूर करें। यहाँ एक बात और भी समझने की है कि जब आदमी विपरीत परिस्थितियों में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है तो जीवन में भय की अधिकता बढ़ जाती है। उसको छोटी छोटी बातों पर संशय, छोटी छोटी बातों पर नया विचार, उसको छोटी छोटी बातों पर बड़ी दिक्कत होती है। वह ना किसी से प्रेम कर सकता है ना विश्वास कर सकता है। लेकिन यहाँ विभीषण पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ निश्चित रूप से लंका छोड़कर प्रभु श्री राम के पास आ रहे हैं। इसका मतलब यह निकलता है कि प्रेम और विश्वास जीवन के प्रमुख आधार हैं। आगे क्या लिखा है, जो और भी इससे गहराई की बात है वह हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है। ताई राख कपीस पहनाए, समाचार तब तब ही सुनाए, आवा मिलन दसानन भाई। तो यह सब बात समझने की है। कह प्रभु सखा पूजिए कहा, कही कपीस सुनऊ नर नाहा, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, रखिए बांध मोहे असभावा। तो यहाँ यह कहने की कोशिश की जा रही है कि सुग्रीव जी के पास आए और उन्होंने कहा कि यह
कोई रावण का दूत आ रहा है और हमको इसको बांध लेना चाहिए, और यह हमारे जो भेद लेकर रावण को बतलाएगा, तो इस मूर्ख को हमें कुछ सजा भी देनी चाहिए। तो यहां जब ये बातें रामचंद्र जी से सुग्रीव ने जाकर कही, तो सुग्रीव जी को ऐसा लगा कि मेरा विश्वास हिल गया, और जब विश्वास हिलता है तो संशय का जन्म स्वतः हो जाता है, और एक बार जैसे जैसे संशय हमारे जीवन में बढ़ता जाता है तो हमारा विश्वास धीरे 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 सने सने खत्म हो जाता है। तो यहाँ सुग्रीव जी का विश्वास लगभग हिल गया, डिग गया कि ये कौन है, क्यों आ रहा है, हमारा भेद लेगा, हमारे को जो हमारा काम है उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो यह सब जाकर के उसने श्री राम से कहा। लेकिन आप श्री राम जी के जो उत्तर हैं वह सुनने और समझने योग्य हैं। तो श्री राम ने सुग्रीव से कहा, सखा नीत तुम नीक विचारे, मम पर शरणागत भय हारी, सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवान। उन्होंने कहा कि हे मित्र, तुमने नीति तो बड़ी अच्छी सोची है कि जब भी कोई दूसरा आदमी आता है तो मैं भी यही सोचता, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि मैंने प्रण कर रखा है कि जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो यहाँ आपको समझना होगा राम के मानवीय मूल्य और राम की मर्यादाओं की पराकाष्ठा, वही रामत्व है। राम ने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मानवीय मूल्यों को, अपने मूल्यों को और अपनी मर्यादाओं को कहीं नहीं भूला। वह चाहे परोपकार हो, शरणागत पर करुणा हो, दया हो, जीव पर दया हो, उन्होंने सदैव इन चीजों को अपने जीवन में प्रतिपादित, स्पादित, व्यवहार में पालित किया है। तो हमें अपने जीवन में जरा कठिनाई आते ही हम अपनी मानवीय मूल्यों को भूल जाते हैं, अपनी मर्यादाओं को तोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो फिर सुंदरकांड पढ़ने का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। यदि हम सुंदरकांड पढ़ने के बाद भी अपने विचारों में, अपने मनोवैज्ञानिक विचारों में कोई बदलाव नहीं लाते, उनमें स्थिरता नहीं लाते, तो फिर सुंदरकांड पढ़ने का कोई अर्थ नहीं बचता। सुंदरकांड हमें यह सिखाता है कि हम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मानवीय मूल्यों का, अपनी मर्यादाओं का पूर्ण पालन करें। यदि श्री राम कर सकते हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनको पूजते हैं, ध्याते हैं, तो हम उनमें से कुछ तो कर सकते हैं। वो 100% करते हैं तो हम 90% तक तो जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम भटक जाते हैं और हम उन्हें, अपने मानवीय मूल्यों को तोड़ देते हैं, मर्यादाओं को भूल जाते हैं, और जो हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमारी ममता की, हमारी कामना की, हमारी इच्छा की पूर्ति होती है, वह काम हम करने लग जाते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत सुंदर सा साहित्य है जिसे हम पढ़कर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए इसको सुंदरकांड कहा गया है। इसमें सुंदरकांड किसी और कारण से नहीं है, यह हमारे जीवन को, हमारे जीवन जीने की शैली को, हमारे जीवन जीने के तरीकों को सुंदर बनाता है। हमें सुंदर से सुंदरतम, सुगम से सुगमता रास्ता बताता है। आगे लिखा है, दोहा लिखा बाबा तुलसीदास ने, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकति हान। अब यहाँ श्री राम ने दो शब्दों की व्याख्या बड़ी सरलता से, सुगमता से कर डाली। एक तो यहाँ उन्होंने कहा ते नर पावर पाप में। वो कौन से लोग हैं? जिनके विचार हीन हैं, जिनके विचार शूद्र हैं, जो क्षुद्र सा से ही अपने विचारों में कभी बाहर नहीं आते, जिनके विचार बहुत छोटे हैं। और यहाँ यदि मैं तुलसीदास जी के भाव को समझूं तो उन्होंने उसी लिए यहाँ ते नर पावर पाप में लिखा है कि जिनके विचारों में हीनता है, छोटापन है, लालच है, अपनी ही स्वार्थ छिपा हुआ है, वो सब शूद्र हैं।
और वही पाप के भागी हैं जो अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता। यदि वह पाप का भागी है, मेरा जो स्वधर्म है यदि मैंने वह नहीं किया तो मैं पापी हो गया। तो ऐसा कहा है कि जो मनुष्य अपने हित या अनहित का अनुमान करके शरण में आए व्यक्ति का त्याग कर देते हैं, वो पामर हैं, वो पाप में हैं, उन्हें देखने से भी हानि होती है। अब आप अपने जीवन में देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं। उन्होंने एक बात और कहने की कोशिश की है, इसी से पावर शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, एक है शूद्र, दूसरा है गंवार। गंवार वह होता है जिसने अवसर को गंवा दिया। गंवार का शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। आज हमने ये दोनों शब्दों के अर्थ अपने स्वार्थ में बदल दिए हैं। शूद्र वह है जिसकी सोच बहुत छोटी है, जिसके विचारों में हीनता है, न्यूनता है, लालच है, स्वार्थ है, वह शूद्र है। दूसरा गंवार जिसने जो अवसर हाथ में आया, यहाँ उनके शरण में शरणागत बनकर विभीषण आ रहे हैं और रामचंद्र जी यदि इस अवसर को गंवा दें तो कितना गलत होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तेनर पावर पाप में तिन्हें बिलोकत हान। जो लोग अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते, जो अवसर को गंवा देते हैं, वो गंवार हैं और उनको तो देखने से भी पाप लगता है, हानि होती है। तो यहाँ हमें शूद्र और गंवार कौन है उसकी परिभाषा बाबा तुलसीदास जी ने बड़े सुगम और सरल तरीके से समझाने की कोशिश किया। अब हम अपने आप को अपना आकलन स्वयं करें कि हम कहीं शूद्र और गंवार हम तो नहीं। आप इस जाति भेद में शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय में चले गए। अब यहाँ क्षत्रिय का धर्म भी आगे समझाने वाले हैं। क्षत्रिय का धर्म यह होता है कि उसके पास जो व्यक्ति उसका शरणागत हो जाए, उसके सारे भय हर ले, जो उसके सारे भय का क्षय कर दे, वह क्षत्रिय है। लेकिन आज हम क्षत्रिय की परिभाषा कुछ और ही दे रहे हैं। हम दुनिया भर को पाप देते हैं, दुनिया भर को कष्ट देते हैं, फिर भी हम अपने आप को क्षत्रिय कहलाते हैं। यही हालत ब्राह्मणों की है। हमको ब्रह्म का ज्ञान नहीं और हम ब्राह्मण का ढोल पीटते रहते हैं। तो हम सब आज अपने वास्तविक शब्दों के मूल्यों को भूलकर अपने कुछ स्वार्थ के शब्दों के मूल्यों को लेकर उन्हीं का गुणगान करते रहते हैं। और यदि हम सुंदरकांड पढ़ने के बाद भी इस महत्व को नहीं समझ सकते, सुंदरकांड को पढ़ने का फिर कोई लाभ नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ। इसीलिए हमें अपने जीवन में स्वधर्म का सदैव पालन करना चाहिए, अपनी मर्यादाओं का, अपने मूल्यों का सदैव पालन करना चाहिए। आगे बाबा तुलसीदास जी ने फिर लिखा है जो और भी अच्छा है, कोटि विप्रवद लागम जाहु, आय शरण तजहु नहीं ताहु, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अस नागहि तबहि। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भाव न काहु, जो पे दुष्ट होई सोई होई, मोरे सन्मुख आव की कोई। प्रभु श्री राम ने यहाँ हमें जीवन जीने के जो सबसे सरल तरीके हैं, जिनसे हमें जीवन मुक्ति मिल सकती है। आज स्वर्ग की कामना करते किसी ने नहीं देखा, जीवन सबने देखा है। आज हम लोग मोक्ष की कामना करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं। एक्चुअली जीवन मुक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है। जिसने अपने आप को इन सब विकारों से, इन सब दोषों से मुक्त कर लिया, वह जीवन में मुक्त हो गया। फिर उसको किसी न स्वर्ग की अभिलाषा है, न फिर मोक्ष की अभिलाषा है। तो यहाँ जीवन मुक्ति के भगवान श्री राम ने कुछ नियम बताने की कोशिश की है। सबसे पहले उन्होंने कहा कोटि विप्र बद लागौ जाहु, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो और वह मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे भी नहीं ताड़ता, मैं उसका भी उद्धार करता हूं। तो हमें अपनी सामर्थ्य इतनी बड़ी रखनी चाहिए कि हमारी जो शरण में आ जाए फिर वो मेरा है, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूं। आगे भी उन्होंने एक बात कही है कि जीव जो ही मेरे सन्मुख आता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यदि मानव को अपना उद्धार करना है तो सत्पुरुषों की,
अच्छे लोगों की संगत में जाना बहुत स्वाभाविक है, जहाँ से हम अच्छा साहित्य उठा सकें, जहाँ से हम ज्ञान की बातें उठा सकें, जहाँ से हम अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने में सामर्थ्य बन सकें, विचारों के उत्कृष्टता को समझ सकें, हमें उन लोगों के बीच जाना बहुत आवश्यक है। आगे भी लिखा है, पापवंत कर सहज स्वभाव। पापी का यह सहज स्वभाव होता है। क्या होता है? भजन मोर ते भाव न का, कि वह मेरा भजन उसे कभी सुहाता नहीं है। तो पापी लोगों को कभी अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। पापी लोग हमेशा कुबुद्धि की, दुर्बुद्धि की, लालच की, कपट की, धोखे की, चाल की, छल की ही बातें करते हैं। उन्हें कभी कोई अच्छी बातें पसंद नहीं आती। उन्हें घर में वैमनस्यता फैलाना, घर की अशांति को बढ़ावा देना, शांति को भंग करना, वो घर में करते हैं। वही उनका समाज में रोल है। इसीलिए यहाँ उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, भजन मोर उते ही भाव न कोई। उनका मेरे भजन में या अच्छे शुभ कर्मों में कोई भी लगाव नहीं होता, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। और यदि यह रावण का भाई है, निश्चय ही दुष्ट का हृदय होता, तो वह क्या मेरे सम्मुख आ सकता था? यह भी उन्होंने सीधा सुग्रीव से प्रश्न कर डाला कि यदि उसका हृदय दुष्ट का हृदय होता तो मेरे सामने नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। तो इसीलिए हमें अपने जीवन की मुक्ति के लिए उत्कृष्ट विचारों का पालन करना, उनको अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन को उत्कृष्ट विचारों से सजाना, संवारना, सुशोभित करना, सुयोग्य बनाना, व्यवस्थित करना, यह हमें सुंदरकांड सिखाता है। हमें अपने जीवन में इन सब चीजों को यथा स्थान देकर सुंदरकांड के महत्व को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और भी है जो यहाँ बार बार श्री राम ने कहा है कि श्री राम की बातों को समझना उत्कृष्टता की निशानी को पकड़ना है। निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कुछ भय हानि कपीसा। उन्होंने अपने मन की निर्मलता, प्राणी के मन की निर्मलता की बात कही। उन्होंने जो लक्ष्मण का यहाँ चर्चा की है, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनौ निमोस्तम जेते। तो यहाँ लक्ष्मण को उनका जो संदर्भ है वह जो लक्ष्य की ओर उन्मुखी है, जिसका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित है, वही लक्ष्मण है। केवल नाम लक्ष्मण रख देने से कुछ नहीं होता। जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर सदैव केंद्रित है, लक्ष्योन्मुखी है, वह प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मण है। आप लक्ष्मण जी का पूरा चरित्र चित्रण देखिए, उनका एक ही लक्ष्य है कि मैं प्रभु श्री राम की सेवा में रहूं। और वो अपने लक्ष्य से किन्हीं भी परिस्थितियों में, किन्हीं भी विषम से विषम, जटिल से जटिल परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने आप को नहीं डिगाया है। तो हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति उसी तरह से केंद्रित होना चाहिए। तभी श्री राम ने कहा है, जगमहु सखा निशाचर जेते। जितने भी निशाचर हैं, जितने भी दुर्बुद्धि के लोग हैं, उनको तो लक्ष्मण 1 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। जो सभीत आवा सरनाई, राखऊं ताहि प्राण की नहीं, कि यदि वह मेरे पास आया है तो मैं उसको अपनी प्राणों की तरह रखूंगा, क्योंकि वह मेरे शरणागत हो गया है। तो यहाँ कुछ चीजें हमें अपने जीवन में, क्योंकि ये कुछ चौपाई या दोहे सुंदरकांड की जान है, सार है, उनको गहराई में समझना जरूरी है। कि श्री राम ने यहाँ अपना दृढ़ निश्चय सुग्रीव जी को सीधा बता दिया कि मैं शरणागत को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकता। शरणागत मुझे अपने प्राण से भी प्यारा है। और जो आज सुंदरकांड के लिए पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, भजते हैं, ढोल पीटते हैं, कभी उनको देखिए, क्या उनके मन में यह डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय है कि मेरे पास जो शरणागत आ गया, मैं किन्हीं भी परिस्थिति में रहूं, लेकिन मैं शरणागत को
अपने प्राणों से प्यारा रखूंगा। यह भाव कहीं मिलता है? आज हम स्वार्थवश, आज हम ममतावश, आज हम लालचवश, आज हम अज्ञानवश सुंदरकांड के महत्व को समझ ही नहीं रहे हैं। केवल उसको दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं कि ताकि लोग मुझे भक्त समझे, मंदिर जाता है, सुंदरकांड पढ़ता है, लेकिन उसके भाव को अपने जीवन में मैंने कितना उतारा, मैं कितना बदला, सुंदरकांड पढ़ने से पहले और सुंदरकांड पढ़ने के बाद मेरे व्यवहार में, मेरे विचारों में क्या परिवर्तन आया, यह नगण्य है। तो हमें इन चीजों को समझकर सुंदरकांड को अपने जीवन में उतारने की बहुत आवश्यकता है। और जब तक हम इन संवादों के, इन कथनों के, इन कथाओं के, इन कथानकों के मूल भाव को नहीं समझेंगे, तब तक सुंदरकांड पढ़ना मेरे विचार से व्यर्थ है। बाकी आपकी इच्छा। आगे भी एक बात और कही है जो दोहे के रूप में बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ के डाला, उभय भांत ते आनम हस कहीं कृपान केत, जय कृपाल कहीं चले अंगद हनु समेत। श्री राम ने कहा कि उभय मीन्स दोनों भांतियों में, वह हमारा भेद लेने आया है तब भी और हमारा शरणागत बनकर आया है तब भी, दोनों ही स्थितियों में उसे मेरे पास ले आओ, उसे मेरे से दूर हटाने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना सुनकर हनुमान जी और अंगद जी उनको लेने गए। अब यहाँ हमारे लिए समझने की बहुत गहराई की दो बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्री राम ने सुग्रीव के पर्सपेक्टिव को, सुग्रीव के दृष्टिकोण को पूरा सम्मान दिया, कहीं बात काटी नहीं कि तुम गलत कह रहे हो। यदि एक साधारण व्यक्ति होता तो कहता नहीं सुग्रीव तुम्हारी बात ठीक नहीं है। श्री राम ने कहा कि तुमने नीति की बात विचारी है, अच्छी बात कही है, लेकिन मेरा धर्म यह है, मेरा स्वधर्म यह है, मेरी मर्यादाएं ये हैं, मेरे मानवीय मूल्य ये हैं, मैं इनको निभाऊंगा। और वह किस परिस्थिति में आ रहा है वह जानता है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपके दृष्टिकोण का आदर करता हूं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी मूल्य ये हैं, मेरी मर्यादाएं ये हैं, मेरा स्वधर्म ये है। तो हमें अपने जीवन में दूसरे के दृष्टिकोण को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर्स पर्सपेक्टिव, हमें दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझना चाहिए कि दूसरा वह बात क्यों कह रहा है, उसका ज्ञान का स्तर कितना है, वह मुझे क्या मैसेज देना चाहता है। और दूसरा, हम हर स्थिति में आनंद लें, विषम परिस्थिति हो या सम परिस्थिति हो, हमारे प्रतिकूल हो या हमारे अनुकूल हो, हम हर स्थिति में एक सा अपना स्वभाव रखें। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा वाला काम ना करें, एक क्षण में खुशी एक क्षण में दुखी, तो सुंदरकांड पढ़ने का फिर कोई महत्व नहीं है। प्रभु ने हमें जो जीवन दिया या हमने जो कर्म किया या मेरे जो कर्म करने का अभिप्राय था वह सब फलित होगा। कर्म फलित नहीं होते, फलित होता है मेरे कर्म करने का अभिप्राय, जिसको मैं सोचता हूं कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन मेरे मन में वह बात मुझे कचोटती है। तो हम हर परिस्थिति में एक तो दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करें कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, उसके सोचने के पीछे कारण क्या है, और दूसरा हर परिस्थिति का आनंद लेना सीखें, तब सुंदरकांड का महत्व जीवन में समझ में आता है। और अब यहाँ हनुमान जी और अंगद जी विभीषण को लेने गए हैं। आगे के दो दोहों में क्या होता है उसके मानवीय दृष्टिकोण से हम उसको मनोवैज्ञानिक रूप से फिर आपके साथ व्यवस्थित कर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। आपकी यदि कोई और इसके अतिरिक्त सोच है तो हमें लिखिए, हम आपकी सोच का, हम आपके पर्सपेक्टिव का सम्मान करते हैं, अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। हमारी यह इच्छा है कि हम सुंदरकांड का मनोवैज्ञानिक दर्शन लोगों के सामने उजागर करें, ताकि सुंदरकांड जैसे अच्छे साहित्य का हम अपने जीवन में महत्व समझकर, उपयोगिता को मानकर अपने जीवन को मुक्त करने का प्रयास करें। अभी हम जिन चीजों में उलझे हुए हैं उससे हम सुंदरकांड पढ़कर बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि सुंदरकांड का अर्थ नहीं समझ रहे। तो सुंदरकांड के अर्थ को मनोवैज्ञानिक रूप में यदि आप और गहराई से जानना चाहते हैं
हमारे सभी जितने भी चिंतन हैं उन सबको क्रम से सुनें, अधिक से अधिक हमें लिखें, ताकि हम आपके विचारों को समझकर अपने विचारों में और गूढ़ता और गहनता और उसके अगले स्तर पर जाने की व्याख्या करने के लायक बन सकें। आपका यह सहयोग हमें जीवन मुक्ति में अवश्य सहयोग देगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को इस इच्छा के साथ कि आप अधिक से अधिक अपनों को, अपने मिलने वालों को इस ज्ञान से जरूर अवगत कराएंगे।